नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ई-एडुट्री में। दोस्तों, आज इस वीडियो में BHDC 131 हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम खंड की तीसरी इकाई की रीडिंग करेंगे। इससे पहले मैंने इकाई पहली और दूसरी का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर मेरे इस वीडियो को सुनकर अच्छे से समझ के भी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। भक्ति आंदोलन, परिस्थितियाँ और समान विशेषताएँ। इसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन का उदय, भक्ति आंदोलन, विविध परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति, धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परिस्थिति, साहित्यिक परिस्थिति। साथ ही भक्ति काव्य की समान विशेषताओं को जानेंगे, जिसमें ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा और नाम स्मरण, शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, अहंकार का त्याग और लोक जीवन से जुड़ाव। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन के उदय पर सर्वप्रथम गियर्सन ने विचार किया। इस काव्य आंदोलन के कारणों को तलाशते हुए उन्होंने दो स्थापनाएं दी हैं। एक, भक्ति आंदोलन को उन्होंने अचानक पैदा होने वाला आंदोलन माना। उनके अनुसार बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अहंकार के ऊपर नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण को निश्चित नहीं कर सकता। दूसरा, भक्ति आंदोलन को उन्होंने ईसाई प्रभाव से जोड़ा। उनका मानना था कि रामानुजाचार्य को नेस्टोरियन ईसाई भक्तों से भावावेश और प्रेमोल्लास का संदेश मिला। गियर्सन के अनुसार भक्ति के सभी शास्त्रीय ग्रंथ ईसाई सन के बहुत बाद लिखे गए हैं और उनमें प्रतिपादित भक्ति तत्व मद्रास प्रांत में आकर बस गए नेस्टोरियन संप्रदाय के ईसाइयों से लिया गया है। गियर्सन के उपयुक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि उन्हें भारतीय परंपरा का कोई ज्ञान नहीं था और तत्कालीन भारतीय समाज को समझने में वे असफल रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय को भारत में मुस्लिम राज्य व्यवस्था की स्थापना से जोड़ा। उनके अनुसार जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग ही क्या था। भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित इन स्थापनाओं को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं स्वीकारा। भक्ति आंदोलन के अचानक उभरने तथा ईसाई मत से प्रभावित होने संबंधी गियर्सन की मान्यताओं का खंडन करते उन्होंने लिखा, जिस बात को गियर्सन ने अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाना लिखा है वह ऐसा नहीं है। उसके लिए सैकड़ों वर्ष से मेघखंड एकत्र हो रहे थे, फिर भी ऊपर ऊपर से देखने पर लगता है कि उसका प्रादुर्भाव एकाएक हो गया। इसका कारण उस काल की लोक प्रवृत्ति का शास्त्र सिद्ध आचार्यों और पौराणिक ठोस कल्पनाओं से युक्त हो जाना था। शास्त्र सिद्ध आचार्य दक्षिण के वैष्णव थे। दरअसल भक्ति का प्रारंभिक उत्थान जिस संत मत में हुआ उसमें मुख्य जोर सामाजिक समता पर था। सामाजिक समता की आकांक्षा लोक आकांक्षा थी। जब रामानंद आदि ने ऊंच नीच, जाति पाति तथा धर्म आदि के आधार पर भक्ति के क्षेत्र में भेदभाव को अस्वीकारा तो भक्ति आंदोलन का व्यापक जनता के साथ तादात्म्य स्थापित हो गया। आगे चलकर वल्लभाचार्य ने भी जाति पाति के आधार पर भेदभाव को प्रश्रय नहीं दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की मान्यता से भी असहमति जताई। उनके अनुसार मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमरना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट हो जाना चाहिए था, पर वह हुई दक्षिण में।
भक्ति के उत्थान के संदर्भ में द्विवेदी जी के प्रतिवाद का समर्थन इस तथ्य से भी होता है कि समूचे भक्ति काव्य में मुसलमानों के विरुद्ध कोई सांप्रदायिक अभिव्यक्ति नहीं है। अतः द्विवेदी जी की यह स्थापना यथोचित ही है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बढ़ा आना ऐसा ही वैसा ही होता जैसा आज है। द्विवेदी जी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास कहा। पूर्व में की थी। रामानुज, नामदेव, रामानंद, वल्लभाचार्य आदि के द्वारा इसी परंपरा का आगे विकास हुआ। आचार्य द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर की ओर आने का संकेत किया है। इस तथ्य का उल्लेख शुक्ल जी ने भी किया है। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। शुक्ल जी ने संत मत के उत्थान में सिद्धों और योगियों की भूमिका को रेखांकित किया है। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन के उत्थान के संदर्भ में द्विवेदी जी का शुक्ल जी जिसे मूल मतभेद मुस्लिम आक्रमण और राज स्थापना को भक्ति आंदोलन के मुख्य कारण के रूप में देखने को लेकर है। इस संदर्भ में द्विवेदी जी की मान्यता ज़्यादा तर्कपूर्ण है। द्विवेदी जी के अनुसार जिस प्रकार कालिदास की कविताओं में यावनी या ग्रीक प्रभाव को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह दुर्बल जाति की प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्ति का निदर्शक है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में यह प्रभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र ने भक्ति आंदोलन के उभार में मुस्लिम प्रभाव को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उनके अनुसार उत्तर भारत में राजपूत ब्राह्मण समझौता विगत 5 सदियों तक प्रभावशाली रहा और यही समझौता कर्मकांड समर्थित वर्ण आश्रम धर्म पर आधारित सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। उनका मानना है तुर्कों द्वारा राज्यों की विजय और इस्लाम के आगमन ने ऐसी प्रभावशाली शक्तियों को बढ़ावा दिया जिसे परवर्ती सदियों में लोकप्रिय आंदोलन के रूप में भक्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन के उत्थान में व्यापार के विकास और इसके फलस्वरूप समानती सामाजिक संरचना के टूटने को प्रमुख कारण मानते हैं। उनके अनुसार गुप्त काल व्यापारिक समृद्धि का काल है। कबीर और सुर का युग भी ऐसी समृद्धि का काल है। तमिलनाडु में जब अलावर संतों ने भक्ति काव्य रचा तब वहाँ भी व्यापारिक समृद्धि का काल था। व्यापार की प्रगति से सामाजिक संबंध शिथिल होते हैं। सामाजिक संबंधों की शिथिलता से भक्ति साहित्य का सीधा संबंध है। रामविलास शर्मा का मानना है कि सामंती व्यवस्था में धरती पर सामंतों का अधिकार था और धर्म पर उन्हीं के समर्थक पुरोहितों का। सामंती व्यवस्था में आई टूटन से पुरोहितों का वर्चस्व टूटा तथा भक्ति आंदोलन के अनुकूल स्थिति बनी। अतः कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का उत्थान किसी एक कारण के फलस्वरूप नहीं हुआ। इसके विकास और प्रसार में तत्कालीन समय की विविध परिस्थितियों की समन्वित भूमिका रही। यहाँ दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें तथा इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से मिलान अवश्य करें। भक्ति आंदोलन विविध परिस्थितियाँ। किसी भी समय की परिस्थितियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। चाहे व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो, उस कार्य पर उस समय की स्थिति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। साहित्यकार किसी रचना में अपनी कल्पना का मिश्रण अवश्य करता है, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों की स्पष्ट छाप उसके लेखन में देखने को मिलती है। परिस्थिति चाहे राजनीतिक या सामाजिक, धार्मिक हो या साहित्यिक या सांस्कृतिक, उन सभी की छाया साहित्य पर पड़ती है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में जो कि भक्ति काव्य का दौर है, में बाहरी आक्रमणों के कारण उत्तर भारत में हलचल मची।
तुर्कों द्वारा यहाँ स्थापना के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन का दौर आया। आइए एक एक कर परिस्थितियों का विश्लेषण करें और यह समझने का प्रयास करें कि भक्तिकालीन परिस्थितियों का क्या स्वरूप था। भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से सामाजिक आंदोलन था। इस दौरान सभी भक्त कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया तथा नए आदर्शों की स्थापना की। राजनीतिक रूप से इस दौरान भारत पर मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ। मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों में से किसी को जनता के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यह बात गौर करने की है, मोहम्मद गौरी भी भारत से वापस लौट गया तथा उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को राज सत्ता सौंप दी, जो उसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार गैर राजपूतों की सेना गठित की। जिस समय ये मुस्लिम आक्रमण कर रहे थे, उस समय भारत के शासक आपसी झगड़े में लगे हुए थे और मुस्लिम आक्रमणकारियों को उन्होंने आक्रमण में सहायता की। जयचंद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मुख्य रूप से भारतीय समाज पर काबिज राजपूतों और ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ा। इनके परिणाम स्वरूप समाज के उपेक्षित वर्ग, जिसमें परंपरागत व्यवस्था में चौथे पायदान पर खड़े लोग शामिल थे, ने अपनी आवाज़ को भक्ति साहित्य के माध्यम से जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाया। भक्ति आंदोलन वस्तुतः जनता के आंदोलन के रूप में मुखर हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत के शासक व्यवस्थित शासक थे, जिन्होंने यहाँ की अंदरूनी व्यवस्था को नहीं छोड़ा तथा जनता से अपना संपर्क स्थापित किया। ये मुस्लिम शासक थे जिन्हें हिंदू जनता पर शासन करना था। अतः इन शासकों ने सबको साथ लेकर चलने की नीति बनाई। हालांकि कुछ शासकों में अतिवादी तत्व था, लेकिन राजनीतिक सामरिक संघर्ष से इतर दिल्ली सल्तनत के शासकों ने व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया। इस दौर का एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है। बिहार और बंगाल के शासन स्थापित करने वाले बख्तियार खिलजी ने बौद्ध और ब्राह्मण वर्चस्व वाली संस्थाओं को ध्वस्त किया। इससे एक शून्यता पैदा हुई। भक्ति आंदोलन ने इस खाली स्थान को भरा और जन समुदाय से निकले हुए तथाकथित निम्न जाति के संतों और भक्तों ने जनता के साथ मिलकर उनकी भावना को आवाज़ दी। इससे एक नए तरह का आंदोलन और साहित्य खड़ा हुआ। सामाजिक आर्थिक परिस्थिति। भक्ति काल का समाज सामंती समाज था। सुख सुविधा राजा और सामंतों तक केंद्रित था। आम जनता बदहाली की दशा में गुजर बसर कर रही थी। समाज में जाति और धर्म का बहुस्तरीय बंटवारा था। जाति व्यवस्था के मापदंड अत्यंत कठोर थे। इस संदर्भ में इतिहासकार अल बरूनी ने लिखा है, ये हिंदू किसी को अपनी जाति बदलने नहीं देते थे। जो अपनी जाति का उल्लंघन करता उसे सदैव रोक दिया जाता। भारत में केंद्रीय मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद इन परिस्थितियों में परिवर्तन आया। समाज में ब्राह्मण और राजपूत वर्चस्व के कमजोर पड़ने के कारण जाति और वर्णगत वर्जनाएं ढीली पड़ी। तत्कालीन आर्थिक गतिविधियों ने इसे नई दिशा दी। केंद्रीय शासन के स्थापित होने के बाद निर्माण और दस्तकारी के कार्य में वृद्धि हुई। इस कारण से निर्माण कार्य में लगी विभिन्न जातियां, जिनकी परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में अब तक उपेक्षा की गई थी, की स्थिति मजबूत हुई। इन्हीं के बीच से भक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रारंभिक संत निकले। जाति पाति की वर्जनाओं को चुनौती देना भक्ति काल का केंद्रीय रुझान था। भक्ति मुक्ति का दबाव उस पूरे दौर में इस कदर व्याप्त था कि वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन करने वाले तुलसीदास ने गीतावली में जाति व्यवस्था से खिन्नता प्रकट की। मेरे जाति पाति न चाहो काहू की जाति पाति, मेरे को काम को न हो कहू को काम को, लोक पर लोकु रघुनाथी के हाथ सब, भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। जाति पाति के भेदभाव का कबीर ने निरंतर प्रतिकार किया। वे जन्मना जाति की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते तथा व्यक्ति के ज्ञान को महत्व देते हैं। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहने दो म्यान। तत्कालीन समाज में धर्म के आधार पर भी वैमनस्य की स्थिति थी। विभिन्न धार्मिक समुदाय खुद को श्रेष्ठ मानते थे तथा दूसरे को है दृष्टि से देखते थे। इस कारण उनमें टकराहट की स्थिति बनी रहती थी। कबीर ने तत्कालीन समाज में प्रभुत्वशाली दोनों धार्मिक समुदाय के दंभ की खिल्ली उड़ाई तथा ज्ञान के मामले में उन्हें कोरा बताया है। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दौ लड़े मरतु,
है मरम न कोई जाना। भक्ति काल के दौर में आर्थिक स्तर पर कामगार जातियों के लिए सकारात्मक की स्थिति बनी तो उसी दौर में कई अवसर पर आम लोगों को दुर्दीन का भी सामना करना पड़ा। ऐसे अवसरों में जनता के लिए जिस विकल्पहीनता की स्थिति बनी, भक्ति काल में उसकी भी अभिव्यक्ति की गई। कवितावली में आम लोगों की दुर्दशा का चित्रण करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। भक्ति काल की सामाजिक पृष्ठभूमि मध्यकालीन समांति मूल्यों से परिचालित था। उस समय की आर्थिक गतिविधियों से बनी नई परिस्थिति इन मूल्यों को व्यापक भूभाग तथा लंबे समय में फैला यह आंदोलन विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बीच विकसित हुआ। कबीर काशी में थे, काशी हिंदू धर्म का केंद्र रहा। वहाँ धर्म के प्रश्न से जूझना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जबकि सूरदास आदि मथुरा केंद्रित थे। वहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन में गोपालन की केंद्रीय भूमिका थी, जिसके कारण वहाँ सामूहिकता की संस्कृति विकसित हुई। निर्गुण संत कबीर जाति धर्म के मुद्दे पर बहस कर रहे थे तो सूरदास आदि कृष्ण भक्त कवि सामूहिकता की शक्ति के साथ समांति मूल्यों का प्रतिकार कर रहे थे। जायसी समाज में स्त्रियों की दशा का चित्रण रत्नसेन की पत्नी नागमती के विरह वर्णन के माध्यम से करते हैं। इन सामाजिक आर्थिक विविधताओं के बीच भक्ति आंदोलन आगे बढ़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल के दौरान जो भक्ति काव्य निर्मित हुआ उसमें ईश्वर से भक्त का सीधा तादात्म्य स्थापित हुआ। इस कारण भक्ति में मध्यस्थों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा और इस बात को तरजीह दी गई कि भक्ति के क्षेत्र में सब समान हैं। इससे समाज में फैली सामाजिक और को भी चुनौती मिली, जो उपयुक्त भक्त कवियों के उद्गार से स्पष्ट है। धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परिस्थिति। धार्मिक दृष्टि से भक्ति काल परिवर्तन का काल था। भक्ति काल के प्रारंभिक दिनों में वैदिक धर्म का क्षीण रूप मिलता है। वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, रुद्र आदि की जगह अब विष्णु और शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा होने लगी थी। धार्मिक कर्म कांड को बढ़ावा मिला। पुरोहित वर्ग अंधविश्वास का लाभ उठाकर जनता का शोषण कर रहे थे। भारत की राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन के साथ समानतों का प्रभाव घटने लगा। पुरोहितों के अधिकार का खात्मा भी होने लगा। दक्षिण से शुरू की गई भक्ति की लहर उत्तर की ओर आ रही थी। निम्न वर्गों से आए संतों साधुओं ने भक्ति की इस लहर को अपनाया और उसे फैलाया। इस्लाम की बंधुत्व भावना ने भी भक्ति को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। इस प्रकार रूढ़ि युक्त धर्म के स्थान पर सरल साधारण धर्म की शुरुआत हुई। बारीक कारी व्यापार के स्थान पर हृदय पक्ष को महत्व दिया गया। धार्मिक क्षेत्र में इस काल में एक और बड़ा परिवर्तन आया। धीरे धीरे विभिन्न देवी देवताओं के स्थान पर एक ब्रह्म की पूजा की भावना बढ़ने लगी। निर्गुण उपासक संत हो या सगुण उपासक भक्त, सभी ने एक ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। विष्णु के अवतारी रूप कृष्ण और राम की पूजा का प्रचलन तो प्रमुख हो चला था, किंतु सभी उन्हें एक ही शक्ति के अवतार के रूप में मानते थे। तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति के बीच भक्ति आंदोलन की विभिन्न धाराओं के विकास के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, निर्गुण भावपन योग प्रधान भावधारा के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ा और वह निर्गुण के रूप में प्रकट हुआ। प्रेम लीला प्रधान सगुण भावधारा के क्षेत्र में वह कृष्ण अवतार को केंद्र करके अपूर्व प्रेम माँ भक्ति के रूप में प्रकट हुआ और अस्मार्थ भाव प्रधान पौराणिक विश्वासों के क्षेत्र में उसने राम अवतार को केंद्र करके अत्यंत विशाल रूप में आत्म प्रकाश किया। इस प्रकार यह भक्ति का अंकुर 3 रूपों में विभक्त हुआ। इन 3 रूपों के अतिरिक्त चौथा रूप सूफी मत का है, जिसमें इस्लाम की एक धारा भारतीय दर्शन से घुल मिलकर विकसित हुई। तत्कालीन उपदेशकों में संप्रदाय की स्थापना की। तत्कालीन उपदेशकों ने संप्रदायों की स्थापना की, किंतु उनका उद्देश्य नया वर्ग बनाना नहीं, वे समाज को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक ने लोगों में एकता स्थापित करने के लिए सिख पंथ की स्थापना की। सभी संतों की वाणियों को उन्होंने समान रूप से महत्व दिया। एक नया धर्म इस्लाम का आगमन हो चुका था। नानक ने धार्मिक भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न किया। उनका कहना था, राम और रहीम एक है और हम सब उसके बंदे हैं।
इस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में समन्वय की भावना का विकास होने लगा। सूफी संप्रदाय के आगमन से हिंदू और मुसलमान दोनों और करीब आने लगे। प्रेम भावना और लोक तत्वों ने इस संप्रदाय को जनता में लोकप्रिय बना दिया। केवल संतों और फकीरों ने ही नहीं बल्कि तत्कालीन कई शासकों ने धार्मिक क्षेत्रों में समन्वय की भावना को बढ़ावा दिया। कई मुगल सम्राट ने धार्मिक एकता की बातें की। मुगल सम्राट अकबर ने तो एक ऐसे धर्म की कल्पना की थी जिसमें सभी धर्मों का निचोड़ समाहित हो। धार्मिक गुरुओं की सभा करके वह उनके विचारों को ध्यान से सुनता और मनन करता। अपने धार्मिक विश्लेषण के आधार पर उसने दीन-ए-इलाही धर्म का परिवर्तन किया था। पूर्व से चली आ रही धार्मिक कट्टरता के कारण लोगों ने उसकी प्रगतिशील भावना को समझने में भूल की। दीन-ए-इलाही का प्रचार न हो पाया। धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन के इस दौर में कई सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा गया। आगे की चर्चा में हम देखेंगे कि किस प्रकार भक्ति आंदोलन ने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा। प्रारंभिक रूप में भक्ति आंदोलन के दार्शनिक दृष्टिकोण के निर्माण में रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और निम्बिकाचार्य जैसे वैष्णव आचार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन आचार्यों ने शंकराचार्य के ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या आधारित अद्वैतवाद का विरोध किया तथा ब्रह्म और जीव के संबंध पर अपना अपना मत दिया। इन मतों के साथ उस समय की भक्ति के परिवेश को तत्युगीन अन्य दार्शनिक प्रभावों ने भी प्रभावित किया। अष्टछाप कवियों की कृष्ण भक्ति शाखा वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्ध अद्वैत से सीधे संबंधित है, पर संत काव्य, राम भक्ति धारा तथा सूफी मत की दार्शनिक पृष्ठभूमि एकाधिक स्रोतों से प्रभाव ग्रहण कर निर्मित हुई है। शंकराचार्य 788 ईस्वी से 820 ईस्वी के अद्वैतवाद में संशोधन करते हुए आचार्य रामानुजाचार्य 1017 ईस्वी से 1127 ईस्वी ने विशिष्टाद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। इस मत के अनुसार ब्रह्म सगुण और सविशेष है तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए रूप धारण करते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए। कबीर आदि कई संत कवि इसके शिष्य थे। इसके बावजूद संत कवियों ने अन्य स्रोतों से भी दार्शनिक प्रभाव ग्रहण किया तथा अपने स्वतंत्र विकास किया। तुलसीदास पर भी रामानंद की विचारधारा का प्रभाव था। निम्बिकाचार्य के द्वैतवाद में जीव और ब्रह्म के बीच अंश और अंशी का संबंध बताया गया। मुक्ति के लिए भक्ति को आवश्यक बताया गया है। इस मत में राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रतिष्ठा है। इस परिकल्पना ने मधुर भक्ति के विकास में योगदान दिया। वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद अथवा पुष्टि मार्ग में ब्रह्म को माया से अलिप्त और शुद्ध रूप बतलाया गया है। जीव ब्रह्म का ही अविकृत रूप है। जीव के 3 प्रकार हैं: प्रवाह जीव, मोह माया से रत, मर्यादा जीव, सामाजिक मर्यादा और निषेध को मानने वाले, तथा पुष्टि जीव जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है। इस मत का मुख्य जोर ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति अर्थात पुष्टि पर है। इस पुष्टि की प्राप्ति ईश्वर की लीला में रत रहकर की जा सकती है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सूरदास आदि अष्टछाप के कवि इसी राह का अनुसरण करते हैं। माधवाचार्य के द्वैतवाद में ब्रह्म और जीव में भेद किया गया है। इस मत में जगत को भी सत्य बताया गया है। ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं कि कबीर आदि संतों ने भाव ग्रहण किया। कबीर तथा अन्य संतों ने अपने गुरु से राम नाम का मंत्र लिया, लेकिन अवतारवाद को नहीं स्वीकारा। इस बिंदु पर इसकी समानता नाथ पंथ से है। नाथों ने इसी तरह शिव को ईश्वर माना, पर वहाँ भी शिव निर्गुण हैं। दरअसल संत कवियों का दार्शनिक दृष्टिकोण सिद्धों और नाथों से सर्वाधिक प्रभावित है। कर्मकांड और बह्याचार का विरोध सिद्धों नाथों में भी है तथा संतों के यहाँ भी। संतों की साधना पद्धति नाथों से प्रभावित है। इसी प्रकार स्त्री के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नाथों और संतों दोनों में है। ऐसा माना जाता है कि संतों का अद्वैतवाद उपनिषदों के अद्वैतवाद से प्रभावित है तथा इनके यहाँ जो दाम्पत्य का रूपक है वह सूफी मत से प्रभावित है।
राम भक्ति शाखा में खासकर तुलसी मूल रूप से अवतारवाद को मानने वाले सगुण भक्त कवि हैं, लेकिन उन्होंने निर्गुण से भी विरोध नहीं जतलाया है। अपनी भक्ति और दार्शनिकता में वे सामान्यवादी हैं। सूफी मत और अद्वैतवाद का प्रभाव स्पष्ट है। भक्ति काल सांस्कृतिक दृष्टि से एक समन्वित संस्कृति के विकास का काल था। तुर्कों के आगमन से भारत की राजनीति में परिवर्तन आया। मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारत में कई प्रकार के जातिगत समुदाय आते रहे। भारतीय संस्कृति पर उन जातियों का प्रभाव पड़ा। इससे एक मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ। इस्लाम धर्मावलंबियों के आगमन से फिर एक बार सांस्कृतिक हलचल पैदा हुई। लोगों के रहन सहन, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, साहित्य, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला में भी परिवर्तन आया। इस समय दो संस्कृतियों के एक साथ आने से दो बातें हुई। एक टकराव, जिसका जिक्र ऊपर हम कर चुके हैं कि किस प्रकार कबीर ने इस टकराहट पर दोनों धर्मों के लोगों को फटकार लगाई। दूसरा, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ी घटना है कि दोनों भिन्न संस्कृतियों की आपसी मेल जोल से इस दौर में समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। सूफियों ने भारतीय परंपरा से अद्वैत के दर्शन तथा भारतीय लोक कथाओं को अपनाया, तो संत कवियों ने सूफियों के प्रेम तत्व को लिया। स्वयं भारतीय समाज के अंदर भी समन्वय का प्रयास हो रहा था। भक्ति काल के ज्ञान मार्गी संत कवियों ने नाथों, वैष्णवों, संतों के विभिन्न तत्वों का समन्वय अपनी साधना पद्धति में किया। इस तरह तुलसीदास ने भी सगुण, निर्गुण आदि के समन्वय का प्रयास किया। सूरदास के यहाँ देवत्व का मनुष्य के साथ समन्वय है। गोकुल में कृष्ण विशिष्ट होने के बावजूद समान है। गोपियों के साथ उनका कोई भेदभाव नहीं है। अतः कह सकते हैं कि सामाजिक, धार्मिक भेदभाव, रंजिश आदि की उपस्थितियों के बावजूद भक्ति काल की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का मुख्य तत्व समन्वय है। इस काल की एक महत्वपूर्ण संस्कृति उपलब्धि यह है कि इसमें लोक और ईश्वर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने की बात की गई है और ईश्वर की आराधना के लिए लोक भाषाओं को संप्रेषण का माध्यम बनाया गया। अभिजन की भाषा संस्कृत, जिस पर कुछ ब्राह्मणों का वर्चस्व और आधिपत्य था, के स्थान पर लोक भाषाओं को प्रतिष्ठा मिली और इस प्रकार एक लोक संस्कृति का विकास हुआ। साहित्यिक परिस्थिति। किसी भी दौर के साहित्य की निर्मित में तत्कालीन समय तथा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात साहित्य को पढ़कर हम तत्कालीन समाज के स्वरूप को जान सकते हैं, लोगों के आचार विचार का अनुमान लगा सकते हैं, या यूं कहिए कि साहित्य के द्वारा समाज का स्पष्ट रूप हमारे सामने व्यक्त हो जाता है। साहित्य अपने सामने जो देखता है उसका वर्णन करता है। यद्यपि कल्पना का समावेश उसकी रचनाओं में जरूर होता है, किंतु उसके साथ तत्कालीन सत्य भी जुड़ा रहता है। आदिकाल का हिंदी साहित्य मुख्य में रचा गया था। यही कारण था कि तत्कालीन सामंती अभिरुचि के अनुसार आदिकाल साहित्य में मुख्य रूप से राज प्रशस्ति, युद्धों का वर्णन तथा श्रृंगार का समावेश है। यद्यपि संदेश रासक, ढोला मारू, रादुहा जैसी कुछ लोक गाथा परक रचनाएं भी हुई, पर इनकी संख्या बहुत कम है। भक्ति काल में साहित्य की प्रवृत्ति बदल गई। इस युग में जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हुई वह ईश्वर भक्ति और सामाजिक समस्याओं से जुड़ी है। भक्त कवि किसी साहित्यिक यश के लिए काव्य रचनाएं नहीं करते, उनके हृदय से निकले उद्गार ही काव्य बन गए। 6ठी शताब्दी के आरंभ में की गई दक्षिण के अलावर संतों की वाणियाँ एक अंतःस्रोत धारा के रूप में बहती हुई 12वीं 13वीं सदी में आकर भारत के विशाल क्षेत्र में प्रभावित होने लगी। कबीर, सूर, जायसी, मीरा, रहीम, नानक आदि जितने भी भक्त कवि हुए, सब ने अनमोल वचनों द्वारा हिंदी साहित्य के भंडार को अक्षय बनाया। तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक बुराइयां भक्ति साहित्य के उदय का कारण बनी। भक्ति साहित्य में सभी प्रकार की बुराइयों और अंधविश्वासों का पर्दाफाश किया गया। तत्कालीन समय में साहित्य के क्षेत्र में जो और महत्वपूर्ण कार्य हुआ वह था अनुवाद। रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों का अनुवाद हुआ। बदायूनी ने फारसी में इन दोनों ग्रंथों का अनुवाद किया।
तत्कालीन बादशाहों में भी साहित्य प्रेम था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर स्वयं एक अच्छा कवि था। हुमायूं को साहित्य से प्रेम था। उसकी बहन गुलबदन ने हुमायूंनामा की रचना की थी। शासक वर्ग के कारण फारसी साहित्य की उन्नति हुई। ग्रंथों में मुल्ला दाऊद के तारीख़ अल्फी, तबकाते अकबरी, फैज़ी सर हिंदी और अकबरनामा प्रसिद्ध है। गणित ग्रंथ लीलावती का अनुवाद कवि फैज़ी ने किया। शाहजहांनामा ग्रंथ लिखे गए। औरंगजेब के समय आलमगीरनामा, मआसीरे आलमगीरी, फतहात आलमगीरी आदि ग्रंथ रचे गए। हिंदी के भक्त कवियों ने अधिकतर भक्ति संबंधी रचनाएं की। कबीर की रचनाओं का संग्रह बहुत बाद में हुआ। जायसी ने पद्मावत, सूरदास ने सूरसागर, नंददास ने रस पंचाध्यायी, तुलसीदास ने रामचरितमानस, गीतावली तथा कवितावली की रचना की। अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल तथा बीरबल हिंदी के अच्छे कवि थे। भक्ति काल में ही केशवदास जैसे आचार्य हुए। इन्होंने कवि प्रिया, राशिक प्रिया और अलंकार मजरी आदि ग्रंथों की रचना की। तत्कालीन कवि समाज जनता से जुड़े हुए थे। वे किसी साहित्य कृति हासिल करने के उद्देश्य से नहीं लिख रहे थे, बल्कि अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। ऐसा का प्रयोग करें। प्रायः सभी कवियों ने जनता की भाषा में ही अपनी बात कही। कबीर तो घूम घूम कर उपदेश देते थे, इसलिए जगह जगह के शब्दों का प्रयोग किया। सूर आदि ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया। मीरा की भाषा में कई जगहों के शब्दों का मिश्रण हो गया है। सूफी कवि जायसी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया। तुलसीदास ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों का प्रयोग किया। तुलसी ने अवधी का परिमार्जित और परिष्कृत रूप का प्रयोग किया। नंददास और अन्य कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रजभाषा के सुव्यवस्थित और संस्कृत रूप का प्रयोग किया। भक्ति काल में काव्य रूपों की विविधता देखने को मिलती है। इसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, शुक्ति काव्य, संगीत काव्य, नाटक, कथा काव्य, जीवन चरित्र, गद्य काव्य और उपदेश काव्य आदि काव्य रूपों का प्रयोग किया गया। फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग भक्ति काव्य की अपनी निजी विशेषता है। सूफी कवियों ने इस शैली का प्रयोग किया। यहाँ की लोक कथाओं को प्रबंध का आधार बनाया। ईरानी और भारतीय शैली का मिश्रित रूप सूफी काव्य की विशेषता है। परियों का चित्रण ईरानी प्रभाव के कारण ही हो पाया। इस प्रकार भक्ति काल की साहित्यिक परिस्थिति और स्वरूप में परिवर्तन होता रहा तथा विषय वस्तु, भाषा शैली तथा काव्य रूपों इन सभी में बदलाव आया। भक्ति काल में लोक भाषाओं को साहित्यिक दर्जा प्रदान करने में भक्त कवियों की प्रमुख भूमिका रही। ब्रज और अवधी में तो रचना हो ही रही थी। कबीर जैसे संत कवि जिस साधुकरी भाषा में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, बाद में चलकर खड़ी बोली की अंतरधारा बनी। इस प्रकार आधुनिक हिंदी खड़ी बोली हिंदी की पूर्व पीठिका भी इसी दौर में निर्मित हो रही थी। कवि नए बिंब, प्रतीक और उपमान विकसित कर रहे थे जो संस्कृत से बिल्कुल अलग और नवीन था। इस रूप में जनभाषाओं को साहित्यिक ऊर्जा से संपृक्त किया जा रहा था। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें तथा इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से मिलान कर अपनी समझ का मूल्यांकन करें। भक्ति काव्य की समान विशेषताएं। भक्ति काल 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के दौरान प्रधानतः भक्ति काव्य की रचना की गई। इस दौरान सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, जायसी, रैदास आदि भक्त कवियों ने श्रेष्ठ काव्य का सृजन किया।
हालांकि ये मुख्य रूप से भक्त थे और ईश्वर की आराधना इनका मुख्य ध्येय था, पर इस प्रक्रिया में उनको जो उद्गार व्यक्त हुए उनकी गणना उत्कृष्ट काव्य के रूप में होती है। इन भक्त कवियों ने ईश्वर की आराधना करने के साथ साथ तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त विसंगतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली और समाज को देखने का नवीन दृष्टिकोण विकसित किया। उनके विचार और संदेश से तत्कालीन भारतीय समाज प्रभावित और प्रेरित हुआ और आज भी उनकी रचनाएं प्रासंगिक और प्रेरणास्पद है। इन सभी भक्त कवियों ने अपनी भावना विशिष्ट रूप में व्यक्त की, परंतु मूल मंतव्य सबका एक ही रहा, वह था ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, मनुष्य के बीच समानता का भाव, गुरु की महिमा, अहंकार का त्याग, लोक से जुड़ाव, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को महत्व। ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। भक्ति काल के कवियों की भक्ति भावना और ईश्वरीय प्रेम समय सापेक्ष था। अपने अपने नज़रिए से इन्होंने अपने देश काल की अन्य समस्याओं पर विचार किया, परंतु वे मूलतः भक्त थे। ईश्वर की प्राप्ति इनका मुख्य ध्येय था। संसार में रहते हुए भी ये भक्त कवि उसके प्रति आसक्त नहीं थे तथा ईश्वर के प्रति था। प्रेम की यह उत्कटता भक्ति आंदोलन की सभी शाखाओं में समान रूप से मौजूद है। संत कबीर स्वयं को ईश्वर के रंग में रंगा हुआ महसूस करते हैं। लाली मेरे लालित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। सूफी काव्य में साधक ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। पद्मावत में रत्नसेन साधक पद्मावती ईश्वर से मिलने के लिए राजपाट छोड़कर निकल पड़ते हैं। रत्नसेन सिंहलदीप पहुंच पर पद्मावती को देखने की अपनी व्यग्रता व्यक्त करते हुए कहता है कि वह पद्मावती के दर्शन के लिए पर्वत पर सिर के बल जाने को तैयार है। राजे का पर्वत कहाँ गगन कहे धावो, जो ही पर्वत पर दर्शन लहना, सिर सौ चढ़ो पाँव का कहना। तुलसीदास राम को अपना सब कुछ मानते हैं तथा वे तुलसी उनके राम ऊपर छोड़ देते हैं कि वो राम जो चाहे रिश्ता रखे। तुलसीदास को तो केवल प्रभु के चरण में शरण मिलना चाहिए। ब्रह्म तू है, जीव तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि ही तू मेरो। तो ही मोही नाते अनेक मनियों जो भावे, ज्यो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। जायसी में ईश्वर के प्रति उत्कटता हर जोखिम उठाने वाली प्रेमी के रूप में व्यक्त हुई है, जो तो तुलसी के यहाँ दास्य भाव और शाक्य भाव के रूप में। कृष्ण भक्ति काव्य में यह उत्कटता दास्य भाव के रूप में भी है, खासकर सूरदास आदि के विनय के पदों में। जैसे रखूँ तैसे रहूँ, जानत हो दुख सुख सब जन के मुख करी कहाँ कहूँ। कमल नयन घनश्याम मनोहर अनुचर भयो रहो, सूरदास प्रभु भक्त कृपा निधि तुम्हारे चरण गहो। लेकिन इस प्रेम की उत्कटता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सूरदास तथा मीरा के मधुरा भक्ति वाले पदों में हुई है। सूरदास की गोपियों को जीवन का हर वैभव कृष्ण के बगैर फीका लगता है। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिन कछु न सुहाय। सूरदास ब्रजवासी लगनी भेंटत हृदय जुराय। मीरा तो कृष्ण की भक्ति में अभिजात्य जीवन का त्याग कर देती है। वे कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हुए उनके लिए अपनी विकलता व्यक्त करती है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। इस प्रकार इस युग के सभी भक्त कवियों ने ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित किया। ईश्वर के प्रति एक निष्ठ प्रेम इसका मूल आधार है। भक्त कवियों ने अलग अलग रूप में निर्गुण और सगुण ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग निर्धारित किया, परंतु मूल में एक ही भावना थी, ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। यहाँ प्रेम निस्वार्थ है और आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचकर भक्ति में परिणत हो गया है। यह कह सकते हैं कि
आध्यात्मिक प्रेम है जहाँ भौतिकता और भौतिक राग द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। निश्चित रूप से इस युग में निर्गुण और सगुण का द्वंद्व भी दिखाई पड़ता है, परंतु सभी कवियों ने इस द्वंद्व से मुक्त होते हुए निर्गुण और सगुण ब्रह्म की आराधना की है। समानता का भाव। भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का स्थान नहीं है। इस बात को सभी भक्त कवियों ने स्वीकार किया है। भक्तों की साधना वैयक्तिक और आध्यात्मिक होते हुए भी समष्टि परक है। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म की सत्ता अणु अणु में व्याप्त है। सारी सृष्टि ही ब्रह्म में है। तब वस्तु, व्यक्ति और समष्टि में भेद ही नहीं है। व्यक्ति समाज की इकाई के रूप में है। एक एक व्यक्ति के चरित्र से समाज का चरित्र बनता है। भक्तों ने समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। समाज की एकरूपता तभी संभव है जब जाति, वर्ण, वर्ग का भेद न हो। भक्तों ने भक्ति के क्षेत्र में जाति भेद में अपना विश्वास नहीं रखा है। तुलसीदास जो वर्ण आश्रम धर्म में विश्वास रखते हैं, उन्होंने भी भक्ति के क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं स्वीकारा। भक्ति साहित्य में धर्म के मतभेद और वह आडंबर, तीर्थ स्थान, वेद पाठ, छुआछूत, रोजा, नमाज, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ब्राह्मण शूद्र, शिया सुन्नी आदि विभेदों का कड़ा विरोध किया है। भक्तों ने समाज व्यवस्था को विकृत करने वाली रूढ़ियों, पाखंडी रीति रिवाज और मिथ्या आडंबर आदि के विरुद्ध जनता को जागृत किया। समाज में समानता लाना उनका उद्देश्य था। भक्ति काल में जाति के आधार पर व्यक्ति की श्रेष्ठता और निम्नता आधारित थी। भक्तों ने इसका कड़ा विरोध किया। कबीर जोरदार शब्दों में कहते हैं, तू बामन मैं काशी का जुलाहा, बुझो मोर ज्ञान। भक्ति आंदोलन एक मूल मंत्र था। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भक्ति ने एक ऐसे मानव धर्म या विश्व धर्म का प्रचार किया जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तुलसीदास के समस्त जीव को राममय मानते हुए सबको आदर सम्मान देने की बात करते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल रमामय जानी, बंद ऊ सब के पद कमल सदा जेरी जुग पानी। भक्ति काव्य में उपासना के क्षेत्र में जाति धर्म के भेदभाव को तो अस्वीकार किया ही गया है, उसमें सामाजिक आर्थिक जीवन के ऊंच नीच के अंतर को पटाने का भी परिकल्पना की गई है। तुलसीदास जिस राम राज्य की परिकल्पना करते हैं उसमें विद्वेष और विषमता के लिए कोई जगह नहीं है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। वयरु न कर काहू सज कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कबीर सामाजिक विषमता पर चोट करते हैं। तुलसीदास राम राज्य के रूप में एक समतापरक समाज की अवधारणा पेश करते हैं, तो सूरदास गोकुल के रूप में तत्कालीन समय में मौजूद एक ऐसे समाज को महत्व देते हैं जहां जाति पाति नीच ऊंच का कोई भेदभाव नहीं है। इस समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एकमात्र समाज है जहां स्त्री और पुरुष के बीच समानता का भाव विद्यमान है। सूफी काव्य में यह समानता मूल्य के स्तर पर व्यक्त किया गया है। वहाँ प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, नाही तो ब्याह छार एक मुट्ठी। प्रेम को सर्वाधिक महत्व देना प्रकारांतर से समानती भेदभाव परक मूल्य व्यवस्था की अस्वीकृति है। दरअसल पूरे भक्ति काव्य में विभिन्न संदर्भों में समानता के भाव की अभिव्यक्ति की गई है। इस मामले में भक्ति काव्य की हर शाखा एक दूसरे का पूरक है। गुरु महिमा और नाम स्मरण। सभी भक्त की महिमा को एक साथ स्वीकारा है। वैदिक काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार ही चाहे बौद्ध साधक हो या जैन साधक, नाथपंथी हो या सिद्ध साधक, सभी ने गुरुओं की महिमा का गान किया है। गुरु राह दिखाने वाला है, उसके बिना
साधना सफल नहीं हो सकती। संत कवियों ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया, क्योंकि ईश्वर तक पहुँचने का राह बताने वाला गुरु ही है। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों भक्त के सामने खड़े हैं। अब भक्त के लिए यह तय करना कठिन हो गया है कि किसे पहले नमस्कार करे, किंतु भक्त की उलझन को भगवान तुरंत गुरु की ओर इशारा करके सुलझा देते हैं। गुरु की महिमा यहीं प्रकट हो जाती है। संत कवियों ने गुरु की महिमा को बहुत ऊंचा माना है, किंतु सगुण उपासक भक्त कवियों ने समान रूप से ईश्वर और गुरु की महिमा स्वीकार की है। भक्त तुलसीदास अपने आराध्य का गुणगान करने से पहले गुरु की वंदना करते हैं। बंधउ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सूफी संप्रदाय में भी गुरु की महिमा का वर्णन है। वहाँ गुरु ही राह दिखाने वाला है। पद्मावत की रचना करने वाले सूफी कवि जायसी ने कथा में सुवा को गुरु के रूप में पेश किया। सुवा राजा रत्नसेन को पद्मावती के रूप में सौंदर्य से परिचित कराता है। सूफी कथा काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है प्रतीकात्मकता। पद्मावत में रत्नसेन आत्मा, पद्मावती परमात्मा और सुवा गुरु का प्रतीक है। इस प्रकार संपूर्ण भक्ति साहित्य में गुरु के महत्व को स्वीकारा गया है। भक्त कवियों ने ईश्वर के नाम स्मरण को सर्वोपरि माना है। उनके अनुसार राम का स्मरण राम की भक्ति से भी बढ़कर है। नवदा भक्ति में कीर्तन कथा श्रवण के साथ नाम स्मरण भी साधना का एक रूप है। भक्तों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण को अति आवश्यक माना है। कबीर कहते हैं, राम नाम तत्सार है, वो स्पष्ट कहते हैं। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, बस राम नाम के स्मरण से ही सब काम बन जाएगा। सारे उपाय व्यर्थ के जंजाल हैं। तुलसीदास रामचरितमानस में यह विचार व्यक्त करते हैं कि कलयुग में राम नाम का जाप ही सही प्रकार के बंधनों से मुक्ति दिलाएगा। नानक, रैदास आदि सभी भक्त कवियों ने नाम स्मरण पर जोर दिया है। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। भक्त कवियों ने भक्ति में शास्त्र ज्ञान और पंडित्य की आवश्यकता से इनकार किया है। उनके अनुसार शास्त्र ज्ञान और पंडित्य भक्ति की राह में रोड़ा ही अटकाते हैं। कबीर स्पष्ट घोषणा करते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। भक्ति के लिए किसी को शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर पंडित बनने की जरूरत नहीं। निर्मल मन से प्रेम करने पर ही ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। भक्त तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में जगह जगह इस बात पर जोर दिया है कि सच्चे मन से भक्ति की जानी चाहिए। उसकी कृपा से ही सब कुछ मिल जाएगा। उसकी कृपा होगी तो असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ हो जाएगा। ईश्वर भक्ति ही मुख्य है, न कि शास्त्रीय ज्ञान। रामचरितमानस में कवि कहता है, मुख होई बचाल, पंगु चढ़े गिरिबन गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवु सकल कली मल दहन। अर्थात उसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। उसकी कृपा से ही कलिकाल में सब कष्ट दूर हो जाएंगे। सूरदास ने तो उद्धव संदेश में उद्धव को शास्त्र ज्ञान का खंडन साधारण बालाओं से करवाया है। उद्धव को अपने शास्त्र ज्ञान पर बड़ा गर्व था। कृष्ण और अन्य लोगों को शास्त्र ज्ञान का उपदेश देकर साधना द्वारा ईश्वर प्राप्त के मार्ग बताते फिरते थे। उन्हें घमंड था कि उनके समान ज्ञानी कोई नहीं, वे ज्ञान द्वारा ईश्वर को प्राप्त करेंगे। अंतर्मयी कृष्ण ने सोचा, क्यों न इसके ज्ञान का खंडन सामान्य बालाओं से ही कराया जाए। उनके द्वारा ही शास्त्र ज्ञान का खंडन हो तो उद्धव को अपनी भूल महसूस होगी। कृष्ण ने उद्धव को कहा, जरा अपने ज्ञान की बातें ग्वाल बालाओं तक पहुंचा दो। उद्धव अकर कर ब्रज गए, किंतु उन ग्वाल बालाओं के सहज प्रश्नों के सामने उद्धव निरुत्तर हो गए। गोपियों ने कहा, निर्गुण कौन देश को बासी,
मधुकर हंसी समुझाई, सोह दे बुझती साँच न हंसी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कसो बरन भेष है, कसो कहीं रसय में अभिलाषी। पावे गो पुनि कियो अपनो, जो रे कहे गो गासी। सुनत मौन हवे रहियो, ठगियो सो सुर सबे मति नासी। गोपियों के तर्कपूर्ण प्रश्न का उत्तर उद्धव नहीं दे पाए। उन्हें भी शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता का भान हो गया। अहंकार का त्याग और लोक जीवन से जुड़ाव। भक्त कवियों ने समान रूप से इस बात की घोषणा की है कि भक्त को अहंकार का त्याग करना चाहिए। सूरदास के पदों में बार बार यह कहा गया है कि हमारा आराध्य सब सामर्थ्य रखने वाला है, भक्त अपने आराध्य के सामने गौण है। कबीर दास कहते हैं, कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। मेरे गले में राम नाम का पट्टा बंधा हुआ है, मेरा राम जिधर खींचता है मैं उधर ही खींचा चला जाता हूँ। तुलसीदास कहते हैं, राम से बड़ा कौन है और मेरे से छोटा कौन। राम सभी दृष्टि से खरा है और मुझ में तो खोट ही खोट भरा हुआ है। संत रैदास अपने प्रभु को चंदन कहते हैं और स्वयं को पानी। यह अहंकार को त्यागने का स्वरूप ही प्रस्तुत करता है। नानक, मीरा सभी ने अहंकार त्यागने की बात कही है। सभी भक्तों के अनुसार उनका आराध्य सर्वशक्तिमान है, उनके सामने भक्त की क्या हस्ती। भक्त कवियों की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने अपने को लोक जीवन से जोड़ा। वे न तो किसी बादशाह के दरबारी कवि थे और न ही किसी राजा का गुणगान करने के लिए ही काव्य रचना करते थे। सभी कवि जन जीवन से जुड़े हुए थे। कई कवि किसी न किसी पेशे से जुड़े हुए थे। कबीर कपड़ा बुनने का कार्य करते थे तो रैदास जूतियाँ बनाने का कार्य करते थे। भक्त कवियों के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ही राजा थे। तुलसीदास ने तो यह भी लिखा कि जो कवि राजा महाराजा का गुणगान करता है और उसकी कविता पर सरस्वती सिर धुनकर पछताती है। इस प्रकार कवियों ने अपने को राजाओं की प्रशस्ति से बिल्कुल दूर रखा। उनका संपर्क जनता से था। वे जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। तुलसी ने अपने को रघुवीर का नौकर बताते हुए सत्ता के लाभ लोभ अहंकार से दूर खुद को दूर रखा। हौं चाकर रघुवीर को पटो लिख्यो दरबार, तुलसी अब का होहिंगे नर के मन सबदार। भक्त कवि पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे, नाथपंथियों की भांति योगी नहीं थे। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में जीवनगत अनुभव का समावेश हो पाया। भक्तों ने व्यक्तिगत साधना की बात नहीं कही, उन्होंने समाज से उसे जोड़ा। जहाँ वे आत्मशुद्धि की बात करते हैं वहाँ भी वे सामाजिकता को नहीं भूलते। भक्तों ने समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति के पवित्र जीवन पर अधिक महत्व दिया। कबीर आदि भक्त कवियों ने जहाँ समाज में आई बुराइयों को दूर करने के लिए लोक जीवन से ही उदाहरण लिए, वहीं तुलसी और सूर्य ने तो परिवार और उसके प्रत्येक सदस्य के लिए आदर्श आचरण की बातें कही। माता पिता, भाई भाई, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए उसे स्पष्ट किया। दूसरी ओर सूर्य कृष्ण के बाल रूप का मनोवैज्ञानिक वर्णन करते हैं। बालक के वात्सल्य रूप का वर्णन उनके लोक जीवन से जुड़े रहने का ही परिणाम है। भाषा। भक्त कवियों ने सामान्य जनता में प्रचलित लोक भाषाओं का प्रयोग किया। वे अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। कबीर की भाषा पर स्थान स्थान की बोलियों का स्पष्ट प्रभाव है, इसलिए विद्वानों ने उसे साधुकरी भाषा की संज्ञा दी है। भक्त कवियों ने वज्र और अवधि भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। कुछ भक्त कवियों ने संस्कृतनिष्ठ भाषा का भी प्रयोग किया है।
रमोपासक कवियों में तुलसीदास की भाषा परिष्कृत और संस्कृत निष्ठ है। विषय के अनुरूप ढालकर कवियों ने भाषा में माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों का समावेश किया। आवश्यकतानुसार अभिधा, व्यंजना और लक्षणा तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया। भक्त कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की। एक ओर जायसी और तुलसीदास ने क्रमशः पद्मावत और रामचरितमानस जैसे प्रबंध ग्रंथों की रचना की, तो दूसरी ओर ईश्वरीय लीलाओं संबंधी गीतावली, कवितावली जैसी मुक्तक रचनाएं भी हुई। चूंकि प्रबंध ग्रंथों की रचना करना अधिकांश भक्त कवियों का उद्देश्य नहीं था, अतः भक्ति काव्य का अधिकांश भाग मुक्तक ही है। कवियों ने दोहा, चौपाई, सवैया, छप्पय, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया। विभिन्न राग रागनियों पर आधारित गेय पद जनता के कंठधार बन गए। उपमा, सदृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग कर भाषा सौष्ठव को बढ़ाया गया। श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग भक्ति काव्य में अधिक हुआ है। इस प्रकार संपूर्ण भक्ति साहित्य लोक जीवन और समाज से जुड़ा हुआ है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर सेव देने का प्रयास करें। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका सारांश देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि भिन्न भिन्न समयावधि में विषय, वस्तु, भाषा, शैली आदि की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाएं हुई। 14वीं से 17वीं शताब्दी में भक्तिपूर्ण रचनाओं की प्रमुखता पाई जाती है। भक्ति काल का आगमन अचानक नहीं हुआ था। एक लंबी परंपरा के प्रतिफलन के रूप में इसका प्रारंभ और विकास हुआ। किसी कलावधि को भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां प्रभावित करती है। भक्ति साहित्य के निर्माण में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि भक्ति साहित्य में कई धाराएं सक्रिय थीं, उन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं थी, पर साथ ही उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं भी थी, यथा ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, समानता का भाव, शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता तथा गुरु के प्रति असीम श्रद्धा। अहंकार का त्याग तथा लोक जीवन से जुड़ा भी भक्ति काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता थी। यहाँ अभी तक हमने जितने प्रश्न के उत्तर दिए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ से मिलान कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।